Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 4 of class 9th linear equation in two variables. ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड और वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसी लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, तो पहले अब स्टार्ट करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस से। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? ठीक है, ये x है, दिस इज x डैश, y एंड y डैश। ठीक है, अच्छा पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या है? ऐसी लाइन, ठीक है, ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ये पॉइंट है ओरिजिन। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या होता है? देखो ये अगर ये वाली लाइन और ये x एक्सिस अगर क्या है, पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी देर के लिए ना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिया 0, ठीक है, तो ये डिस्टेंस c है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, c होने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस c है। तो ये डिस्टेंस अगर c है तो ये c है, ये भी c है और ये भी c है, सारी डिस्टेंस क्या है? c। ठीक है, अच्छा अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट है सबका y कोऑर्डिनेट c रहने वाला है। क्यों? देखो y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि ये डिस्टेंस इज y कोऑर्डिनेट, 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 है ना। तो सबका y कोऑर्डिनेट सेम होने वाला है और वो किसके बराबर होगा? c के बराबर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है? c। तो हम क्या बोलते हैं कि y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट lies on line will remains constant, will remains constant, हमेशा कांस्टेंट रहेगा वो। सही बात है। और अगर वो कांस्टेंट है तो हम इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू सी। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है? एक कांस्टेंट है, किसके बराबर? c के बराबर है, तो हमने c लिख दिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये याद रखें कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो होती है वो होती है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बात कर लेते हैं अपन लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई भी लाइन है वो पैरेलल टू क्या है? y एक्सिस है। x डैश, y डैश और ये ओरिजिन। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो ये ऐसा होगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। और अगर मैंने मान लो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिया 0, इस पॉइंट का c, 0 मान लिया, तो ये डिस्टेंस कितनी है? c। तो ये सारी डिस्टेंस क्या होगी? c होगी। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं उन सबका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? कांस्टेंट होगा, c के बराबर होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे? x कोऑर्डिनेट of every point
lies on line will remains constant। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, x बराबर c। यहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू c, और वी कैन से दैट x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मेरे को मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि x इज इक्वल टू 4 एक लाइन है, इसको ड्रॉ करना है, तो हमें ये पता लग रहा है कि ये y एक्सिस से 4 की डिस्टेंस पे है लाइन। ये डिस्टेंस कितना है, 4 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने दो बात सीखी अभी तक कि पैरेलल टू x एक्सिस होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और पैरेलल टू y एक्सिस होती है x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज, राइट डाउन, solve the equation solve the equation 2x plus 1 is equals to x minus 3 and represent the solution first on number line and the Cartesian plane। Represent solution on the number line और दूसरा है कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन का समझ में आता होगा क्या होता है, जिसमें x और y दोनों आती है ना। नंबर लाइन में सिर्फ x आती है। ठीक है, तो पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। कैसे करेंगे, देखो इस x को उधर लेके आएंगे और 1 को उधर भेजेंगे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 4। तो पहला नंबर लाइन पे, ठीक है, ये हमारे पास नंबर लाइन है। दिस इज 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, x इज इक्वल टू -4। तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन पे कर लेते हैं। सेकेंड इज कार्टेशियन प्लेन। x y x डैश y डैश। ठीक है, ठीक है, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ऐसा कुछ क्या करना है अपने को, x इज इक्वल टू -4, मतलब अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ -4, मतलब नेगेटिव की साइड पे। तो ये लाइन आ जाएगा, इस पॉइंट से पास होता हुआ लाइन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या किया अपन ने। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, है ना, नेगेटिव x एक्सिस पे आएगा क्योंकि x इज इक्वल टू -4 था। ठीक है, तो इसी के साथ अच्छा एक और चीज है, जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है वही लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस भी है, क्योंकि ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अगर क्वेश्चन में आपसे ये नहीं बोलता है कि भाई पैरेलल टू x एक्सिस निकालो, तो वो पैरेलल टू x एक्सिस को ये बोल सकता है कि परपेंडिकुलर टू y एक्सिस निकालेंगे। ठीक है, और पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी आप कर सकते हैं, तो उनको बिल्कुल करें।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे यूक्लिड वाला चैप्टर ना, 5th चैप्टर। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।